हरियाणा के हजारों कच्चे कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत काम कर रहे हैं, आज अपने भविष्य को लेकर गहरी अनिश्चितता में हैं। सरकार ने जब इस व्यवस्था की शुरुआत की थी तो दावा किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, लेकिन हकीकत इससे अलग है। आज भी ये कर्मचारी साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। न उनके पास पक्की नौकरी की गारंटी है, न पेंशन, न महंगाई भत्ता और न ही किसी प्रकार की स्थायी सुरक्षा। ये कर्मचारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, अस्पतालों में मरीजों की सेवा करते हैं, सरकारी दफ्तरों का पूरा कामकाज संभालते हैं, लेकिन इन्हें आज भी कच्चा कहकर संबोधित किया जाता है, जैसे इनके काम का मूल्य अधूरा हो। सरकार ने कुछ समय पहले एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि 5 साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, उन्हें महंगाई भत्ता मिलेगा और सालाना वेतन वृद्धि दी जाएगी। लेकिन महीनों बीतने के बावजूद यह SOP अब तक लागू नहीं हो पाई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फर्जी लेटर वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि 5 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को हटाया जाएगा। इस खबर ने कर्मचारियों के बीच भय और आक्रोश दोनों पैदा कर दिया, क्योंकि अधिकांश कर्मचारियों के लिए यह नौकरी ही उनके परिवार का एकमात्र सहारा है। आज हालात ये हैं कि राज्य भर में HKRN कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। PGIMS रोहतक से लेकर हर जिले तक प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह अर्धनग्न प्रदर्शन, धरने और भूख हड़ताल की चेतावनियां दी जा रही हैं। कर्मचारियों की मांग साफ है, SOP को तुरंत लागू किया जाए, 5 साल की सेवा के बाद स्थायी नौकरी दी जाए और समान काम के लिए समान वेतन की नीति अपनाई जाए। ये मांगें केवल शब्दों में नहीं हैं, बल्कि हर कर्मचारी के जीवन और परिवार के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ चुनावी वादे कर रही है और असलियत में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इन बयानों के बीच फंसे हैं हजारों कर्मचारी, जिनका जीवन रोजाना असुरक्षा और चिंता के बीच गुजर रहा है। अगर सरकार समय पर SOP लागू कर देती है तो लाखों लोगों को राहत मिलेगी। कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माँ बाप की दवा और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर यह मुद्दा यूं ही टलता रहा तो आंदोलनों का स्वर और तेज होगा और हालात बिगड़ सकते हैं। यह मामला केवल हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों का नहीं है, बल्कि पूरे देश के उन अस्थायी कर्मचारियों का है जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद स्थायी सुरक्षा और सम्मान से वंचित हैं। आज सवाल केवल नौकरी का नहीं है, बल्कि सम्मान का है, हक का है और इंसानियत का है। जो लोग हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, हमारे बीमारों का इलाज करते हैं और हमारे शहर और गांव की व्यवस्था को संभालते हैं, क्या उन्हें स्थायी नौकरी और बराबरी का वेतन नहीं मिलना चाहिए? यह सवाल हर उस व्यक्ति के दिल में होना चाहिए जो न्याय, समानता और इंसानियत में विश्वास रखता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये अपडेट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या HKRN कर्मचारियों को पक्का कर देना चाहिए? क्या उनके साथ न्याय होना चाहिए? क्या सरकार अब के साल लास्ट तक, दिसंबर तक फैसला ले लेगी कि उनको पक्का कर दे? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, मेरा नाम है सनी शर्मा और आप मेरे इस चैनल हिंदुस्तान की बड़ी खबर को सब्सक्राइब कर लें।